दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये हमारा करंट अफेयर का दूसरा क्लास है। ठीक है, तो आप रेगुलर क्लास अटेंड करते रहिए। इससे क्या है कि आपके बेनिफिट मिलेंगे, आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितने भी एग्ज़ाम हैं ये वहाँ पर आपको करंट अफेयर से ज़रूर, स्टैटिक के करंट अफेयर से आपको क्लास क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो करंट अफेयर का देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक, करंट अफेयर का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसलिए क्लास को आप डेली रेगुलर करते रहिए, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, चलिए देखिए, चाहे आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, इस समय जो भी एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस का आगे आने वाला है, तो करंट अफेयर आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं देखिए वीडियो की तरफ। वीडियो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या देखिए क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में डिजिटल परिवहन के लिए 131.5 कितना 131 सॉरी हाल ही में डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन कहाँ शुरू हुई। ये देखिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मैत्री पाइपलाइन कहाँ से किस किस देश के बीच शुरू हुई, या कहाँ पर शुरू हुई, या ऐसे पूछ सकता है कितने किलोमीटर। तो आपको ये भी याद ध्यान में रखना है कि 131.5 किलोमीटर मैत्री लाइन पाइपलाइन शुरू हुई। किसके लिए शुरू हुई, तो डीजल के लिए, डीजल परिवहन के लिए शुरू हुई। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से देश, इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच इस कार्यक्रम शुरू हुआ है, प्रोग्राम। इसका शुभारंभ करने की बात करें तो शुभारंभ किसने की है, मोदी और शेख हसीना, दोनों देशों के पीएम प्रधानमंत्रियों ने मिलकर इस चीज की शुरुआत की है। ठीक है, अगर बात करें इस 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को बिछाने में, लगाने में कितने लागत की, पैसे की खर्च हुआ, तो 377 करोड़ रुपए खर्च हुए। ठीक है, अगर लक्ष्य की बात करें, इससे कितना बेनिफिट मिलेगा, इसका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, तो टारगेट की बात करें तो 10 लाख मीट्रिक टन जो डीजल है उसे प्रति वर्ष आपूर्ति करना है। ठीक है, फिर ये चीज आप जान सके कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक तो 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो और देखिए मैत्री प्लस बंधन प्लस मिताली एक्सप्रेस या किससे संबंधित है। ठीक है, तो यह आपका बांग्लादेश और इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि मैत्री संबंध किससे रिलेटेड है, बांग्लादेश, बंधन बांग्लादेश, मिताली एक्सप्रेस बांग्लादेश और इंडिया, मतलब दोनों से। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, या कहाँ स्थापित होगा। ठीक, सेमीकंडक्टर होता क्या चीज है, ये होता है अर्धचालक, हम हिंदी में इसे क्या कहते हैं, अर्धचालक। ठीक, अर्धचालक। अब अर्धचालक की बात आई है तो देखिए जिसमें करंट रुक के जाए। ठीक है, मतलब आपको कोई दिक्कत ना हो, तो इसके देखिए स्थापित कहाँ होगा, तो या दक्षिण कोरिया में स्थापित होगा, दक्षिण कोरिया के सियोल शहर में स्थापित होगा। ठीक है, अगर बात करें दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति कौन है इस समय, तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति युंग सुंग योल हैं। ठीक है, इनको आपको याद करना बहुत जरूरी है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है, युंग सुंग योल है। इसमें अगर बात करें पैसे की खर्च कितनी है, तो 230 अरब। कौन सी कंपनी है, सैमसंग कंपनी इसको लगा रही है। ठीक है, फिर क्या करें, सैमसंग कंपनी भी दक्षिण कोरिया की ही कंपनी है। ठीक, अगर बात करें इसमें अर्धचालक कौन कौन से होते थे, तो देखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलेनियम, ये क्या है आपके सभी अर्धचालक हैं। तो क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ सकता है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलेनियम, कोई और एक दे दे, प्लूटोनियम, ओटोनियम, सोनियम, इनमें से कौन सा अर्धचालक नहीं है, तो ये तीनों अर्धचालक है, बाकी जो चौथा ऑप्शन देगा वो अर्धचालक नहीं होगा। या फिर पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा अर्धचालक है, तो आपको याद होना चाहिए कि इनमें से ये चीजें अर्धचालक होती है। कौन सी, जर्मेनियम, गैलेलियम, ठीक है, सिलिकॉन। ठीक, क्लियर। चलिए अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हाल ही में क्रिसिल ने, देखिए क्रिसिल संस्था है, क्रिसिल ने अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए
कितनी वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया है। ठीक है, तो 6% का, जो क्रिसिल के अनुसार अगर क्वेश्चन पूछे तो 6% का इसने क्या किया है, वृद्धि का अनुमान किया। अगर मुद्रास्फीति की बात करें, मुद्रास्फीति क्या होती है, महंगाई की बात करें तो 5% ये भी इंक्रीज होगी। कौन सी, महंगाई। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने ओ स्मार्ट, ठीक है, ओ स्मार्ट योजना की समयावधि बढ़ाकर कितनी निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने ओ स्मार्ट योजना की जो समय थी उसे बढ़ाकर कितनी निर्धारित की है। तो ओ स्मार्ट क्या होता है, देखिए ओशिन मतलब सागर से, ये किससे रिलेटेड है, ये योजना किसके लिए लाई गई है, सागर के लिए लाई गई है। ठीक है, सागर को। अगर घोषणा की बात करें, इसकी घोषणा कब की गई थी, तो इसकी घोषणा 2018 में की गई थी और इसे 2021-22 से 5 वर्ष सस्टेंड कर दिया गया, विस्तार कर दिया, बढ़ा दिया गया है। तो अब इसका जो समय है 2025 और 26 है। अगर बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ओ स्मार्ट योजना किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया, तो ओ स्मार्ट योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया। इसे आप जरूर याद करेंगे। देखिए, मंत्रालय आपसे पूछ सकता है या कब इसे घोषणा की गई थी और कितने का, 2025 से 26 के बीच इसे 5 वर्ष किया गया है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसे लाया गया। ठीक, अगला क्या है, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए, ये अवार्ड अभी तक दो भारतीयों को मिला है। ठीक है, भारतीयों की बात करें तो 2 लोगों को मिला है। कौन कौन से, एक है आपके शक्तिकांत दास, दूसरे हैं रघुराम राजन जी। ठीक है, तो इस समय जो शक्तिकांत दास हैं, ये आपके वर्तमान गवर्नर है। ठीक है, 25वें नंबर गवर्नर हैं और इन्हें अभी ये पुरस्कार गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का दिया गया। ठीक है, तो 2 भारतीयों को दिया गया। कौन कौन से, रघुराम राजन और शक्तिकांत दास। कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स। ठीक है, अवार्ड्स की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ। ठीक है, एशिया का मतलब पूरे एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 को कहाँ प्रारंभ किया गया, तो यह दिल्ली में प्रारंभ हुआ। ठीक है, आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन किसने करवाया, तो निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा इसे आयोजन करवाया गया। अगर कब से कब, 14 से 18 मार्च के बीच। ठीक है, 14 से 18 मार्च के बीच इसका आयोजन किया गया। अब देखिए, हाल ही में 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5, कौन सा, T5, इस चीज को याद रखिए, T5 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को कहाँ प्रारंभ किया गया। तो देखिए, कहाँ पर प्रारंभ किया गया, जम्मू कश्मीर। ठीक है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में किया गया। ये बाईपास जो NH 44, कौन सा, NH 44 के व्यस्त इलाके को जो था उसके लिए इसे बनाया गया। और इसमें लागत की बात करें तो 100 करोड़ रुपए की लागत हुई, ये 4 वर्ष में बन के तैयार हुआ। ठीक है, या कितना मीटर, 880 मीटर है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। ठीक है, हाल ही में जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, तो सूर्य कुमार यादव को घोषित किया है। देखिए, कहते हैं ना, दुनिया बुलंदियां देखती है लेकिन पाँव के छाले नहीं देखती। ठीक, तो आप मेहनत करिए, आपकी मेहनत को आपकी मेहनत को नहीं देखेंगे, आप किस मुकाम पे पहुंचे उसे देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं दुनिया बुलंदियां देखती है, आपके पाँव के छाले को नहीं देखती है। ठीक, तो मेहनत लगातार कंटिन्यू जारी रखिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके, आपका अच्छा नंबर आ सके। ठीक है, अब करंट अफेयर देखिए, रेगुलर आप पढ़ते रहिए, एक क्लास आपका दूसरा है, ऐसे आपको क्लास डेली पढ़ते रहेंगे और सारे वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, फिर क्या है, देखिए, किस राज्य में 19 जिलों के गठन की घोषणा की गई है। किस राज्य में
19 जिलों की घोषणा की गई है, तो राजस्थान में, ठीक है। पहले राजस्थान में 33 जिले थे, पहले कितने थे? 33। अब 19 और जोड़ दिए गए तो हो गए 50। अब कहोगे ये कैसे 50 होता, तो 52 है, लेकिन 52 नहीं। देखिए क्या हुआ, जयपुर और जोधपुर में भी 2-2 जिले बनाए गए, तो ये जो 4 नए जिले बनाए गए, तो इन दोनों को क्या किया गया, नहीं जोड़ा जाएगा ना। तो इसके जो स्थान पे 2-2 आए, तो 2-2 4, तो बाकी 15 4 19 ये 52 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे जोड़कर इसे इन दोनों को घटा दो। देखो इन दोनों को आप जोड़ोगे, 33 + 19 तो कितना हो जाएगा, 52। 33 + 19 -2 करो, ठीक है। तो आप इसे घटाओगे तो 52 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो मीडिया वाले भी कोई 52 दिखा रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं, जयपुर और जोधपुर को नहीं किया गया, ठीक। अब क्या है, हिंदू महीने चैत्र के पहले दिन मनाए जाने वाला फूलदेही, ठीक है, कौन सा, फूलदेही महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो उत्तराखंड में, ठीक है। फूलदेही महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, उत्तराखंड में। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे भाई बंधु को इससे हेल्प मिल सके और उनका भी एक अच्छा स्कोर आ सके। फिर मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।